नमस्कार दोस्तों, मैं हरदयाल चौधरी लेके आया हूँ महत्वपूर्ण भारत के जनजाति। इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भारत की महत्वपूर्ण जनजाति लेके आया हूँ। क्वेश्चन 1, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों ये किस राज्य में निवास करती है? ये केरल में मुख्य रूप से निवास करती है। इनमें से दोस्तों हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2, दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये किस प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों? ये एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेपचा तथा भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों ये कहाँ निवास करती है? ये करती है सिक्किम राज्य में निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो यानी ओंजो जनजाति किस में पाई जाती है या ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में से? तो दोस्तों ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? सहरिया जनजाति किस राज्य में रहती है दोस्तों? तो ये रहती है राजस्थान राज्य में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, मीणा, डोगरी, सहरिया। तो दोस्तों ये डोगरी जनजाति राजस्थान की नहीं है, बाकी भील राजस्थान में पाई जाती है, मीणा राजस्थान में पाई जाती है, सहरिया राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डोगरी, ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी है? राजस्थान की नहीं है। अब चलते हैं, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो मुंडा जनजाति ये झारखंड में निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ? राजस्थान में निवास करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भील जाति जो द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो ये नृत्य हो जाता है कौन सा? कालबेलिया। कालबेलिया इनका नृत्य हो जाता है। क्वेश्चन 9, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग आमतौर पर मणिपुर में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? स्टार लगा लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या लगा लेना? इसके स्टार लगा लेना। तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ तो ये पाई जाती है दोस्तों मेघालय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। आओ जनजाति संबंधित है। तो आओ जनजाति किससे संबंधित हो जाती है? ये हो जाती असम से। कहाँ पाई जाती है आओ जनजाति दोस्तों? ये पाई जाती है असम में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, यानी गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है आमतौर पर? तो दोस्तों गोंड जनजाति आमतौर पर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? यानी कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों कुकी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे? मणिपुर में निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड, इरूला, पनियान या राजी। तो कौन सा हो जाता है दोस्तों जनजातीय क्षेत्र? तो सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में कौन सी ये पाई जाती है? गोंड। इनमें से कौन सी? गोंड जनजाति पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो मौसमी प्रवास से संबंधित कौन सी जनजाति हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी भोटिया जनजाति। ये मौसम के हिसाब से प्रवास करती है, अलग अलग स्थान पे चली जाती है मौसम के हिसाब से। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। चेंजू जनजाति किस प्रदेश में निवासी है?
तो दोस्तों ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चेंजू जनजाति मुख्य तौर से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 17, ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित हो जाएगी? तो ये कौन से राज्य से है संबंधित? ये है झारखंड से संबंधित। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है दोस्तों मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? ये है संथाल। संथाल जनजाति किसकी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। अब आपसे पूछा जाए कि संथाल किस राज्य की जनजाति है? तो ये कौन सा हो जाएगी? ये झारखंड राज्य की जनजाति हो जाएगी। तो इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है गारो जनजाति है। तो गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अभी पहले आया था गारो जनजाति संबंधित आई था अभी पहले क्वेश्चन। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा मेघालय से संबंधित। किस में पाई जाती है गारो जनजाति? मेघालय में पाई जाती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इसको क्वेश्चन नंबर 21 कर लेना। कौन सा नंबर है? 21वें नंबर का क्वेश्चन है। तो बोडो निवासी है। तो बोडो हो जाएगा दोस्तों गारो पहाड़ियों के। कहाँ? कौन सी पहाड़ियों के? ये गारो पहाड़ियों के निवासी हो जाएंगे बोडो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गद्दी लोक निवासी है। तो दोस्तों गद्दी किस राज्य में पाई जाती है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहाँ के निवासी है दोस्तों? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी बार 2024 में। तो सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? तो ये पाई जाएगी नीलगिरी पहाड़ियों पर। दोस्तों निकोबार द्वीप समूह पे। एक तो निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ये जनजाति महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी दोनों तरफ से या तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति पूछ सकता है या ये जनजाति पूछ सकता है। तो ये सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? ये हमें समुदाय दिया हुआ है, इनमें से अगाड़िया समुदाय पूछा है हमें। एक तो आंध्र प्रदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वाला समुदाय है, या महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय है, या कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर समुदाय है, या गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय है। तो इनमें अगाड़िया समुदाय कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इनमें अगाड़िया समुदाय हो जाएगा गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। ये क्या हो जाएगा? अगाड़िया समुदाय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। दोस्तों ये मुख्य रूप से तो राजस्थान की जनजाति है भील जनजाति, लेकिन यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? महाराष्ट्र। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा? तो नीचे दिए गए कोड में से सही आंसर बताना। तो दोस्तों इनमें से कौन सी जनजाति है जो बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो इनमें जौनसारी और टोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जौनसारी और टोडा मानती है। तो इसका सही हो जाएगा 3 और 4। तो 3 और 4 ऑप्शन सी में दिए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी?
तो ये है दोस्तों गोंड जनजाति। कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी, ऑप्शन बी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जंगल का आदमी। क्या हो जाएगा? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। धूमपुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये किस जनजाति की सामाजिक संस्था हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी ओरांव की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो अधिसूचित जनजाति किसमें नहीं पाई जाती है दोस्तों? ये हरियाणा में नहीं पाई जाती, बाकी केरल में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, गोवा में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है दोस्तों? तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? केरल में पाई जाती है कौन सी? चेचू जनजाति, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी इनमें से किस में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है कि इसमें कौन सा जनजातीय समुदाय रहता है? तो इनमें हरियाणा में अभी तक कोई जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है दोस्तों। इनमें से छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। थारू जनजातियां पाई जाती है, तो दोस्तों थारू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है तराई प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? तराई प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो दोस्तों मणिपुर में कौन सा जनजातीय समूह पाया जाता है? कुकी जनजातीय समूह पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुकी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा जनजाति का कौन सा मूल? जौनसर पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या गारो पहाड़ियाँ? तो दोस्तों टोडा जनजातियाँ महत्वपूर्ण से नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो ये नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली कौन सी जनजाति हो जाएगी दोस्तों दक्षिणी की? तो ये हो जाएगी गरासिया जनजाति, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी बगदा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से पाई जाती है? तो इसकी हो जाएगी थारू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? यानी वो जनजाति जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? यानी इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो दोस्तों इनमें से में सही पूछा गया, तो थारू कहाँ पाई जाती है दोस्तों? थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये गलत हो जाएंगे तीनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थारू उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी गौड़ जनजाति। किसमें? ऑप्शन ए में गौड़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यानी मौसमी प्रवास से, तो दोस्तों ये क्वेश्चन में पहले भी आया हुआ है, तो ये कौन सी हो जाएगी? भोटिया जनजाति। चलते क्वेश्चन नंबर 44।
चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है, यानी चेंचू किस जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, आंसर बी। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है झारखंड में। तो ये थे दोस्तों हमारी जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।